वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल किड्स ऑफ फन। आज की कहानी का शीर्षक है पछतावा। चलिए देखते हैं। पछतावा। गोपाल 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वह मोटा तगड़ा था और अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। कक्षा में सब बच्चे उससे डरते थे। कक्षा में आते जाते जो भी उसके सामने आ जाता वह उसी को डांट देता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अध्यापक से उसकी शिकायत कर सके। गोपाल की कक्षा में एक अन्य छात्र ने दाखिला लिया था। मदन नाम का यह लड़का तुतराता था। पहले दिन ही उसका सामना गोपाल से हो गया। गोपाल ने उससे गुर्राते हुए पूछा, तेरा नाम क्या है? मदन ने विनम्रता से कहा, मदन। गोपाल ने चौंकते हुए कहा, यह कैसा नाम है? इसका नाम मदन है, एक अन्य छात्र ने बताया। अच्छा, गोपाल ने हंसते हुए कहा, तोतला है, जा बैठ जा तोते। गोपाल की बातें सुनकर मदन को बहुत दुख हुआ। पूरे दिन वह चुपचाप बैठा रहा। दूसरे दिन गोपाल ने उसे तोतला कहकर चिढ़ाने लगा। जैसे ही अध्यापक कक्षा से बाहर जाते गोपाल जोर जोर से कहता, तोतला राम। मदन की आंखों में आंसू आ गए। मोहन और सोहन ने उसे समझाते हुए कहा, गोपाल सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, तुम उसकी बातों पर मत ध्यान दिया करो। मोहन और सोहन की बातें सुनकर मदन को कुछ राहत मिली, परंतु गोपाल के दुर्व्यवहार से उसका मन विचलित हो गया था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। अध्यापक जो भी पढ़ाते उसके कुछ समझ नहीं आता था। उसने अपनी समस्या मोहन और सोहन को बताई। मोहन और सोहन तो पहले से ही गोपाल के दुर्व्यवहार से दुखी थे। तीनों ने विचार किया कि उन्हें गोपाल को सबक सिखाना चाहिए। गोपाल के दुर्व्यवहार से सभी छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। एक दिन जैसे ही गोपाल कक्षा में प्रवेश किया, किसी ने जोर से कहा, गेंडा राम। यह सुनते ही गोपाल आग बबूला हो गया। उसने सबसे पूछा, उसे गेंडा राम किसने कहा? परंतु किसी छात्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी अध्यापक कक्षा में दाखिल हुए और सब बच्चे शांत हो गए। अध्यापक की कक्षा से बाहर जाने के बाद गोपाल भी उठकर बाहर चला गया। आज उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद गोपाल कक्षा में वापस आया। उसने जैसे ही ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा वह क्रोधित हो उठा। ब्लैक बोर्ड पर गेंडे की चित्र बना हुआ था। गोपाल समझ गया कि उसे चढ़ाने के लिए किसी छात्र की शरारत है। वह पूरे कक्षा को घूरने लगा। तभी अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। अध्यापक को देखकर गोपाल चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। गेंडे की चित्र की प्रशंसा करते हुए अध्यापक ने कहा, बहुत सुंदर। यह चित्र किसने बनाया है? एक भी छात्र नहीं बोला, सब चुपचाप बैठे रहे। अध्यापक ने गोपाल से कहा, मुझे पता है गोपाल, यह चित्र तुमने ही बनाया है। नहीं, मैंने नहीं बनाया। गोपाल ने दांत पीसते हुए कहा, तुम क्रोधित क्यों हो रहे हो? अध्यापक ने पूछा। गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके अटपटे व्यवहार से अध्यापक रुष्ट हो गए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा, कल ड्राइंग में तुम गेंडे का चित्र बना के लाओगे। किसका चित्र? गेंडे का चित्र। बार बार गेंडा शब्द सुनकर गोपाल को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका दिमाग फट जाएगा। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी उसने विचार किया कि इसी प्रकार तोतला सुनकर मदन को भी दुख हुआ होगा। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। अध्यापक की कक्षा से बाहर जाने के बाद गोपाल ने मदन से क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। कहानी समाप्त। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाएंगे तभी तुम्हारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद।